हेलो स्टूडेंट्स, मैं भमर स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, बीएचयू के यहाँ पर फोर्थ राउंड जो कट ऑफ है वो आ चुकी है और इसी के साथ आपके जो सिंपल राउंड्स थे यहाँ पर उनका अलॉटमेंट एंड कट ऑफ यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बीएचयू की तरफ से जो वैकेंट सीट्स रह जाएंगी उन पर स्पॉट राउंड या फिर कहें तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होनी है और उन पर यहाँ पर अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो इस बारे में एक नोटिस आ गया था 18 तारीख को, उस पर एक वीडियो आना ज़रूरी था। कहीं न कहीं उसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना है, आपका स्पॉट राउंड कब होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से ले जाने हैं, वो सब इसमें बताया गया था। ठीक है? तो यहाँ पर जो ये वीडियो है वो एक्चुअली इसलिए है कि आपको बताया जाए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से ले जाने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो आपको कैसे मिलेंगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी और स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भी दी जाएगी। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, और यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किस दिन काउंसलिंग में यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस कैटेगरी के बच्चों को किस दिन आना है। अब एक बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लेंगे। एक बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे किस कैटेगरी में एडमिशन आपका हुआ है, तो वो बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। ओके, तो यहाँ पर नोटिस मैंने ओपन कर रखा है जो कि ऑफिशियली आया था, और जिनको-जिनको एडमिशन अभी तक मिल गया है, जिनको सीट्स अलॉट हो गई हैं, उनके बारे में अगर आपको कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका डाउट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। ओके, किसी को एफिलिएटेड मिला है मीन्स किसी को डीएवी पीजी कॉलेज, एएम पीजी कॉलेज, वीसीडब्ल्यू कॉलेज, वीकेएम कॉलेज, इनमें से किसी को मिला है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एफएमसी मिला है, तो यहाँ पर कोई भी आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनुसार अपना कोर्स जो है वो अपना देख लें, कैसे आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है और यहाँ पर आपको कौन-सा कोर्स मिला। ठीक है, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको एफिलिएटेड मिला वो भी अच्छे से पढ़े क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी ही होती है एफिलिएटेड में। ओके, और एफएमसी में पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर नोटिस में क्या आया था। तो एक्चुअली मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा, तो वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे जो कि बीएचयू से रिलेटेड हैं। ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या-क्या कहा गया है और मैं आपको सबको समझाता हूँ। तो देखिए, ये रिवाइज़्ड है, पहले इसके एक और आया था जो कि टेंटेटिव था, ये फाइनल है आपका। तो आपका जो कॉल लेटर है, ठीक है, रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू, तो एक कॉल लेटर आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर आपको कौन से कैंपस में या फिर कौन से कॉलेज में यहाँ पर आपको एडमिशन मिला है और आपको कितने बजे और किस तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये 26 तारीख को स्टूडेंट पोर्टल मीन्स आपको मेल भी आ जाएगा और आप समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके वहाँ पर आप इसको देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो आज 25 तारीख है, 26 तारीख में आपको मिल जाएगा, मीन्स कल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग एट रिस्पेक्टिव फैकल्टी एंड कॉलेजेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेन बात ये होने वाली है, एक्चुअली पिछले साल मीन्स 2024 में ऐसा हुआ था कि एफिलिएटेड वाले स्टूडेंट्स का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन कैंपस में हुआ था। ठीक है, और इसके पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एफिलिएटेड कॉलेज में ही होता था, लेकिन पिछले साल मीन्स 2024 में एफिलिएटेड वाले ही जो बच्चे थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो मेन कैंपस में हुआ था। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार हो सकता है हो कहाँ पर मेन कैंपस में या फिर कॉलेजेस में, जैसा होता है तो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अब ये भी आपको बताया जाएगा कि आखिर कॉलेजेस में आपको पहुंचना कैसे है। मान लीजिए आप जहाँ पर से आएंगे वाराणसी, तो आप वाराणसी में मान लीजिए आप यहाँ पर आए मेन स्टेशन वाराणसी जंक्शन में, ठीक है, तो उसको कैंट भी कहते हैं यहाँ पर, वाराणसी कैंट बोल दीजिए, कैंट। ठीक है, CANT मीन्स डबल टी होता है लास्ट में, कैंट। ठीक है, तो वाराणसी कैंट कहें या फिर कैंट कहें उसे या फिर वाराणसी जंक्शन, तो यहाँ पर कई नामों से उसको जाना जाता है। तो वाराणसी जंक्शन जब आप आएँगे, आपका जो टिकट होगा आई थिंक वाराणसी जंक्शन तक होगा। यहाँ पर 3 मुख्य स्टेशन हैं, वाराणसी जंक्शन है, एक मडुवाडीह स्टेशन है, मीन्स उसको बनारस बोलते हैं, वो ओल्ड है, ठीक है? ओल्ड स्टेशन है वो, तो उसको बनारस स्टेशन बोलते हैं। एक वाराणसी जंक्शन जो कि मेन है, न्यू वाला, एंड यहाँ पर से 30 से 40 किलोमीटर दूर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, तो वहाँ पर भी आती हैं काफ़ी सारी ट्रेन्स। तो आप जहाँ पर भी आएँगे वहाँ से आपको कॉलेज कैसे पहुँचना है, मीन्स अगर आपको एफ़िलिएटेड मिले हैं तो आप वहाँ पर कैसे जाएँगे वो मैं सब बता दूँगा। कितना किराया लगता है वो आपको बता दिया जाएगा। एफएमसी कैसे जाना है आपको, मीन्स फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस कि जिसको जाना है वो कैसे जाएगा, सब आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए, तो जैसा भी होगा नोट आएगा, मीन्स यहाँ पर नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूँगा आपको किस कॉलेज के बच्चों को कहाँ जाना है। ठीक है, जैसा भी हो क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियोस की श्रृंखला से ज़रूर जुड़े रहें। देखिए, अब यहाँ पर बताता हूँ कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कब जाना है। सीट
अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेजेस में, ठीक है। तो देखिए जनरल यू आर कोटा अलॉटेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मे बिलोंग टू एनी सोशल कैटेगरी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के सीट अलॉटमेंट में उनकी कैटेगरी ना दिखाकर उनको यू आर दिखाने लगा है। मीन्स उसमें लिखा है कि आपको जो कोर्स मिला है, जो अलॉट हुई है सीट, उसमें यू आर के अंतर्गत आपको अलॉट हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पर जो वो लिखा रहेगा कोटा, वहाँ पर यू आर लिखा हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो ओबीसी है लेकिन उनको तभी यू आर के अंतर्गत दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपने ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस कर लिया है, ठीक है, इसलिए। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी की वो जो कट ऑफ उसको क्रॉस कर लिया है, भले आप जिस कैटेगरी से हों, तो आपको 28 तारीख में जाना है। ओके, समझ में आया? इसके बाद अगर आपको सीट ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर वार्ड कैटेगरी कोटा के अंतर्गत यहाँ पर अलॉट हुई है, तो 29 तारीख में आपको जाना है। ओबीसी कोटा से हैं तो ये आपको 30 तारीख में जाना है। एससी एंड एसटी कोटा से आपको तो 1 सितंबर में जाना है, ठीक है। आपकी जो क्लासेज हैं वो 4 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। अब आपको काफ़ी सारे डाउट्स आएंगे कि यहाँ पर एफएमसी के अगल बगल आपको रूम्स कहाँ मिलेंगे और डीएवी पीजी कॉलेज वगैरह की तरफ आपको रूम कहाँ मिलेंगे, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब स्पॉट राउंड वाले बच्चों के लिए, तो स्पॉट राउंड जो स्टूडेंट्स होंगे उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 तारीख को होगा। पहला अलॉटमेंट 8 तारीख को आ रहा है और दूसरा अलॉटमेंट जितने सीट्स बचेंगे उसके आधार पर 11 तारीख को आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी एंड 6 पासपोर्ट साइज फोटो। जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा उनकी 2-2 या 3-3 आप फोटोकॉपी जरूर करा लेंगे। ओके, हाँ 3-3 करा लीजिएगा सबकी। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप 6 से 7 या फिर 8 रख लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एडमिशन लेटर डाउनलोड फ्रॉम द पोर्टल। अब जब 26 तारीख को आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा तो उसका आपको प्रिंट आउट करा लेना है, ठीक है। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, तो ये वाला फॉर्म ये वही है जो आपने जब बीएचयू की रेफरेंस भर के फाइनली प्रिंट किया होगा तब आपको एक पीडीएफ प्रिंट करने का ऑप्शन आया होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। सीयूईटी एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, सीयूईटी का एडमिट कार्ड प्रिंट करा लेंगे। और यहाँ पर एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म जो कि सबसे पहला था, याद है ना आपको? सबसे पहले हमने सीयूईटी फॉर्म भरा था तो सबसे पहले आया था ना प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, वो आप रख लेंगे प्रिंट आउट करा के। सीयूईटी एनटीए स्कोर कार्ड, सीयूईटी का रिजल्ट प्रिंट आउट करा लेंगे। हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, तो जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग अलग दिया जाता है, तो दोनों ओरिजिनल आपको लाने हैं। जिसमें नहीं दिया जाता देन नो टेंशन, ओके। और प्रिंट का प्रिंट आउट भी करवा लेंगे, ओरिजिनल लाना मत भूलिएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका ओरिजिनल फॉर्म एंड फोटोकॉपी दोनों लाने हैं, ध्यान में रखें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चे ज़रूर लाएं। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने नीचे कहा है, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर ले आएँ ओरिजिनल, ओके, और प्रिंट आउट भी करा लाएँ। ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी माइग्रेशन एंड सीसी। किसी किसी ऐसे बोर्ड्स हैं कोई कोई से जिनमें माइग्रेशन नहीं दिया जाता है, केवल टीसी सीसी दिया जाता है, लाइक यूपी बोर्ड। तो परेशान ना हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगर आपके पास टीसी सीसी भी नहीं है तो आप परेशान ना हो, आपको 31 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा, ओके। हाँ, 31 अक्टूबर के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। 31 अक्टूबर तक आप जमा कर देंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अंडरटेकिंग यहाँ पर आप लगा दीजिएगा काउंसलिंग के समय। अब देखिए, अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स गार्जियन, तो ये स्टूडेंट एंड उनके गार्जियनों द्वारा फिल करा जाने वाला एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पर, ओके। इसके बाद ये फील्ड रेजिडेंस डोजियर, तो ये जिन कॉलेजेस में चलता है वो क्या कहते हैं हॉस्टल मिलता है, मतलब एफएमसी एंड इसके अलावा आई थिंक वीके में भी हॉस्टल है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए डोजियर फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। बाकी डीएवी पीजी कॉलेज, एएमपीजी कॉलेज, लाइक इनके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल है ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो 7 से 8 करा लेंगे आप। नीचे कहा गया इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट हिज और हर कैंडिडेचर शैल बी समरली या फिर कैंसिल्ड कहा गया है, ओके। द ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ओबी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2025। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी का 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का, ठीक है। इसके बाद कहा गया है
However, if the candidates fail to produce the intermediate mark sheet, certificate and extension 31 October तक का may be permitted on request. On the date of reporting, all the PWBD candidates will be examined by a medical board constituted by BHU as per criteria fixed by institute university. The decision of the medical board यहाँ पर constituted by BHU will be final. तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट नहीं होगी तो आपको 31 अक्टूबर तक का समय दे दिया जाएगा। और PWBD कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन वहीं होगा, मीन्स उनको चेक किया जाएगा डॉक्टर्स के एक पैनल टीम के थ्रू, ठीक है, BHO की। अब इसके बाद ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं, बाकी पढ़ते रहेंगे, सीखते हैं। थैंक यू सो मच।